और यूपी पंचायत चुनावों को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका को लेकर अब चुनावी माहौल गरमाया हुआ दिखाई दे रहा है। इस याचिका में ग्रामीण मतदाताओं की सुविधा और मतदान की गोपनीयता बनाए रखने का हवाला दिया गया है। पंचायत चुनावों में नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने की बड़ी मांग इस याचिका के जरिए रखी गई है। बैलेट पेपर पर प्रत्याशी का नाम छापने की मांग भी उठाई गई है। बात की जाए, अब तक पंचायत चुनावों का जो बैलेट पेपर होता है उस पर प्रत्याशी का नाम प्रिंट नहीं होता है, सिर्फ चुनाव चिन्ह ही अंकित होता है। ऐसे में याचिका में तर्क दिया गया है कि ग्रामीण मतदाताओं को सशक्त बनाने के लिए उन्हें नोटा का विकल्प तो मिलना ही चाहिए। साथ ही साथ बैलेट पेपर पर केवल चिन्ह के साथ प्रत्याशी का नाम प्रिंट होने से मतदाताओं को प्रत्याशी को पहचानने में आसानी होगी। इस पूरे मामले पर जो जनहित याचिका दायर की गई है उस पर जल्द ही हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर लगातार प्रशासन सक्रिय है। साथ ही साथ चुनाव आयोग भी अपनी ओर से तैयारियां कर रहा है। मतदाता सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने को लेकर हाई कोर्ट में ये जनहित याचिका दाखिल की गई है और इसमें दो बड़ी मांगे रखी गई हैं। पहली ये कि नोटा का विकल्प पंचायत चुनावों में लागू किया जाए और दूसरा ये कि बैलेट पेपर पर चुनाव चिन्ह के साथ प्रत्याशी का नाम अनिवार्य रूप से छापा जाए ताकि ग्रामीण मतदाताओं को वोट डालने में परेशानी ना हो और जिस व्यक्ति को जिस प्रत्याशी को वो वोट देना चाहते हैं उसी को अपना वोट कास्ट कर सके। मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेशकार हैं नरेश कुमार मौर्य और उन्होंने अपने अधिवक्ताओं देवी प्रसाद त्रिपाठी और देवी शंकर पांडे के माध्यम से जनहित याचिका हाई कोर्ट में दायर की है। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र में मतदाता सिर्फ चुनाव चिन्ह देखकर उम्मीदवार चुनने को मजबूर होते हैं और इसकी वजह से कई बार वो सही प्रत्याशी का चयन नहीं कर पाते हैं। याचिका में दावा किया गया है कि बैलेट पेपर पर सिर्फ चुनाव चिन्ह दर्ज किया जाता है और मतदाताओं के लिए ये काफी कंफ्यूजिंग होता है वोट डालते वक्त कि वो जिसे वोट डाल रहे हैं वही उनका पसंदीदा प्रत्याशी है या वो चुनाव चिन्ह पहचानने में गलती तो नहीं कर रहे। नाम अंकित होने से ये कंफर्म हो जाएगा कि जिस व्यक्ति को वोट डालने के लिए वो आए हैं उसी को अपना वोट दे रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जब नोटा का विकल्प उपलब्ध है तो पंचायत चुनावों में ये आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। ये मतदाताओं का अधिकार है और सभी उम्मीदवारों को खारिज करने की सुविधा जब अलग अलग चुनावों में है तो पंचायत चुनाव में भी होनी चाहिए। क्योंकि पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होता है इसलिए नोटा का विकल्प जोड़ने में कोई बड़ी तकनीकी दिक्कत भी नहीं है। सिर्फ बैलेट पेपर में एक कॉलम बढ़ाने की आवश्यकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की है और कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए 60 करोड़ बैलेट पेपर छापने हैं। ऐसे में कई बैलेट पेपर पहले से ही छपकर तैयार हैं और इस स्थिति में दोबारा मतपत्र छपवाना संभव नहीं है। यही वजह है कि याचिकाकर्ता का विरोध, याचिकाकर्ता की मांग पर आपत्ति निर्वाचन आयोग ने दर्ज कराई है।